जी। गत 16 और 17 फरवरी की रात्रि को पाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव में श्री मांगीलाल बंजारा अपने खेत पर रखवाली कर रहे थे और रखवाली के दौरान ही रात्रि के समय ही उनके साथ गंभीर घटना हुई, जिसमें दूसरे दिन शाम को परिजनों ने बताया कि उनका जला हुआ शव खेत पर रखा हुआ है। इस सूचना पर दूसरे दिन रात्रि में शव को सुरक्षित रखवाया और 18 फरवरी को हम सभी लोग वहाँ मौके पर गए थे। इसमें एफएसएल टीम, मोबाइल फोरेंसिक टीम, जिले की एमओबी टीम, डीएसटी टीम, साइबर सेल, सभी लोगों को बुलाकर सभी टीम ने बहुत गहनतापूर्वक इस घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलाया था और डॉग स्क्वाड टीम ने भी पूरा निरीक्षण किया था। मौके पर एक कुत्ता भी मृत पाया गया था। तो इस तरह के कई साक्ष्य मौके पर हम लोगों ने जुटाए थे। घटनास्थल के निरीक्षण और मौके पे जो मिले थे साक्ष्य, उस आधार से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एफएसएल में परीक्षण के लिए भी भेजी थी और 18 तारीख को श्री मांगीलाल जो मृतक थे उसका पोस्टमार्टम भी हम लोगों ने पशु चिकित्सकों से करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के जिले के लगभग सभी चुनिंदा अधिकारियों को एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण इनके साथ लगाए हुए थे। सादा वस्त्रों में भी कई लोग लगे हुए थे और कई बार घटनास्थल पर जाकर रात्रि के समय भी इस घटनास्थल को ढंग से देखा था। कई गतिविधियों में जो हमारे पुलिसकर्मी नोट कर रहे थे लोगों की, इसमें मृतक का जो पुत्र है बड़ा वाला उमाराम, उसकी गतिविधियां भी शुरू से हम लोगों को संदिग्ध लग रही थी। गत दिनों विशेष रिक्वेस्ट करने के उपरांत एफएसएल से परीक्षण रिपोर्ट भी हम लोगों को प्राप्त हो चुकी थी। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में हमारा संदेह इसके जो बड़ा बेटा है उमाराम, उस पर विशेष तौर से गया था और इसके बाद में परिजनों से कई तरह की पूछताछ की गई। पूछताछ में भी ये जानकारी आई थी कि 16 तारीख को हर रोज़ की भांति मृतक मांगीलाल अपने खेत पर गया। खेत पर जाने से पहले उसके घर पर उसकी बहू संतोष ने उसका भोजन तैयार करके, टिफिन तैयार करके उसको दिया था और हर रोज़ वो शराब पीने के भी आदी थे। खेत पर जाकर उन्होंने शराब का सेवन किया, उसके बाद में भोजन किया। भोजन करने के बाद में वो अचेत हो गए। चूँकि इसमें घर से ही भोजन बन के गया था और मांगीलाल खुद बड़े स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ व्यक्ति थे और बहू के साथ भी थोड़ा सा व्यवहारगत शिकायतें रही है। वो कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग भी इस ओमाराम को या उसकी बहू को किया करते थे। 13 तारीख के आसपास भी इस तरह की असामान्य स्थिति रहा है। कुछ जो पुलिस के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उन्होंने भी गोपनीय कंफर्मेशन हो गया कि इसमें भोजन में जहर मिलाया गया और चूंकि कुत्ता भी इसमें मृत मिला था और कुत्ते का जो बिस्तरा भिजवाया था उसका परीक्षण रिपोर्ट में वही जहर उसमें पाया गया था। इससे ये स्पष्ट हो गया था कि इस घटना में जो भी संदिग्ध लोग हैं घर से ही जुड़े हुए हैं। उसको बुलाकर हम लोगों ने बहुत गहराई से पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत संतोष ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि आए दिन अभद्र भाषा का, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के कारण वो व्यथित थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर इस तरह का षड्यंत्र बनाया और भोजन में जहर मिलाया। जहर मिलाने के बाद में जब बाद में उमाराम को ये पता चला, उसने मन ही सोचा कि चूंकि जहर खाने से उनकी मृत्यु होगी और जहर भोजन में पाया गया है, भोजन में उन लोगों ने मिलाया है, इस कारण से ये संभावना आगे उसने ये आशंका व्यक्त की कि पुलिस बाद में पूछताछ करेगी और परिजनों तक वो पहुंचेगी। इस कारण से उसने साक्ष्य मिटाने के लिए देर रात्रि को वापस वो अपने घर से तेल की एक बोतल लेके गया और वहाँ अचेतावस्था में पड़े हुए मांगीलाल के ऊपर तेल छिड़क कर उसने आग लगा दी और वापस वो अपने घर पर आ चुका। इस तरह का घटनाक्रम इसमें पाया गया है और सारी जो अनुसंधान हुआ, अनुसंधान के उपरांत इसमें कल हम लोगों ने उमाराम और उसकी पत्नी संतोष को इस घटना में गंभीर प्रकृति की हत्या के अपराध में हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कई तरह की जो चीज़ें फील्ड में आप लोग महसूस करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उसको भी हम लोगों ने जो फैक्ट्स थे वेरिफिकेशन पर ध्यान रखा है। कई लोगों को मैसेज थे साथ ये संभावना हो सकती है, हो सकता है। लोगों को साथ लेके
का था नहीं मेरा पिता मर गया, इतना गंभीर अपराध है, समाज मेरा साथ नहीं दे रहा है, समाज से विनती कि मेरा साथ दे दें। इस कारण से लोग धीरे धीरे प्रार्थना के जो प्रदर्शन हो उसमें बढ़ना। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।